दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि घबराहट, बेचैनी, अवसाद, तनाव को आप जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए जो घबराहट होती है, जो अवसाद है, जो बेचैनी है, जो आपके मन में डर है, ये क्या है? एक तरह से फीलिंग है, ये एक भाव है। जैसे मतलब आपके मन में जो विषय वस्तु आएगी, अगर नेगेटिव विषय वस्तु अगर आपके मन में आती है, तो आपकी बॉडी क्या होती है? नेगेटिव फील करेगी। अगर डर से संबंधित विषय वस्तु आती है, तो आपको बॉडी क्या हो जाएगी? डर महसूस करेगी। अगर घबराहट की विषय वस्तु आ रही है आपके मन में, तो आपकी बॉडी घबराहट की महसूस करेगी। तो क्यों होता है? क्या कारण होता है? देखिए इस जीवन में हर एक व्यक्ति के पास कुछ इच्छाएँ होती हैं, कुछ अभिलाषा होती है। ये तो एक कारण हो सकता है। दूसरे कारण हो सकते हैं व्यक्ति क्या होता है आर्थिक रूप से क्या सुरक्षित महसूस होना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे जीवन में क्या होता है किसी प्रकार की समस्याएँ नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति कहने का मतलब होता है व्यक्ति जो होती है समस्याओं से भागना चाहता है। जबकि समस्याएँ जो होती है व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने भी क्या मध्यम मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ताकि व्यक्ति जो होता है समस्याओं, घबराहट जो होती हैं इनसे बच सके। तो अगर आपको इससे दूर निकलना है, मतलब घबराहट को, बेचैनी को जो घुट-घुट कर जी रहे हैं, इससे बाहर निकलना है, तो आपको सबसे पहले आपके जो मन में चल रहा है, जो द्वंद चल रहा है, उस द्वंद से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप द्वंद से बाहर नहीं निकल पाएँगे, तो निश्चित रूप से आप परेशान रहेंगे। तो किसका द्वंद चल रहा है, ये आप जानते हो कि आप जानते हैं? देखिए हर एक व्यक्ति जो होता है, सोचता है कि मैं क्या होता है सुरक्षित महसूस हूँ। उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आपको इससे बाहर निकालना है, तो आपके मन में जो होती है लालच जो हो रही है, उसको दूर करना पड़ेगा। अगर आप लालच के पीछे भागेंगे, तो स्वाभाविक बात है आपकी समस्या आ सकती है। अगर आप एक्सपेक्टेशन के पीछे भागेंगे, तो स्वाभाविक बात है तभी समस्या आ सकती है। अगर आपके मन में नेगेटिव चीज़ आ रहा है और आप उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, तो इससे भी क्या आपकी बॉडी क्या होती है नेगेटिव फील करेगी। जैसे जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए हैं और आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, और वो होटल वाले ने आपके सामने नॉनवेज लिया दिया, तो आप क्या उसको मना कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि हटाओ हटाओ, मैं इसको नहीं खाता हूँ, दूसरी थाली लेके आओ। उसी तरह से आपके मन में अगर निगेटिव विषय वस्तु आ रही है, तो उसको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है, उसको इग्नोर करना है। अगर आप उसको कंज्यूम करने लगेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप देखिए हर एक व्यक्ति जो होता है किसी न किसी के पीछे पीछे भागता है। तो जो भागता है उसका पर्पज़ होना चाहिए। और जो अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे भागने से आपको कुछ अचीवमेंट हासिल हो जाएगा, तो आप उसके पीछे भाग सकते हैं। और अगर लग रहा है कि आपको कुछ अचीवमेंट नहीं होगा, सिवाय क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, यानी कि मानसिक तनाव के, तो आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। आप पुरानी बातों को भूलने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि पुरानी बातों को अगर आप याद कर कर क्या करें, सिहर जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, अब कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। इससे क्या होती है आपकी एनर्जी लॉस होती है। आपकी एनर्जी एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए, और एनर्जी क्या होती है बिखर जाती है। आप किसी से क्या है किसी से मतलब आप क्या है, जैसे घर में क्या होता है पारिवारिक झगड़े हो जाते हैं, इससे भी क्या होता है व्यक्ति का मन जो होता है बहुत दुखी हो जाता है। और देखिए सामाजिक समस्याएं आ जाती है, इससे भी क्या मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न होने लगते हैं। तो इन सब समस्याओं से अगर आप बचने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक बात है आप घबराहट, टेंशन, एंग्जाइटी से दूर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब देखिए अगर आप अपने जीवन में बेसिक नीड को पूरा कर रहे हैं, अगर आप बेसिक नीड को पूरा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में घबराहट, टेंशन, अवसाद होने की समस्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी बड़ी हस्ती के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसी वजह से क्या आपको घबराहट होने लगती है। आपको क्या अहमवादी नहीं होना चाहिए, इगोइस्ट नहीं होना चाहिए, आपको घमंडी नहीं होना चाहिए। आप क्या दूसरों के साथ उसी तरह का आप व्यवहार करना चाहिए जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरों के साथ भेद नहीं करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। अपने भावनाओं को भी समझिए, दूसरों की भावनाओं को भी समझिए। तो यही चीज़ है, अवसाद ये जीवन के अनिवार्य हिस्सा है। अगर ये एक जिम्मेदारी है, अगर आप इन जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो इसका मतलब क्या है आप अप्रामाणिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ये क्या घबराहट हो जाती है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी हो जाती है, ये क्यों आती है? कहीं ना कहीं आपको क्या किसी कमी का भाव महसूस होता है। आपको अगर एग्जाम में, परीक्षा में फेल होने का डर होता है, तो कहीं ना कहीं आपने एग्जाम को सही से नहीं किया है।
आपने क्या है, अगर आपको आर्थिक सिक्योरिटी से संबंधित आपके अंदर कमी आती है, तो कहीं न कहीं क्या ये आपके परिजन को सकते हैं, या इसके लिए आप ज़िम्मेदार हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपके पास क्या आर्थिक समस्याएँ हैं, यानी कि गरीबी है, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हो सकता है? आप ज़िम्मेदार हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स ज़िम्मेदार हो सकते हैं, आपकी जो पिछली पीढ़ी थी वो ज़िम्मेदार हो सकती है। आपके जो जो भी चीज़ होती है, यानी कि जो डिसीज़न जो होता है व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा ही रोल निभाता है। आप किस प्रकार का डिसीज़न ले रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उमंग, नए जोश के साथ और नए साहस के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।